चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग 2023 का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का देखेंगे, क्वेश्चन मैथ से। ठीक है, अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये पूछ रहा है आप लोग को डिफिनेशन से। अब देखिए डिफिनेशन क्या है, पहले आप यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। डिफिनेशन को हम बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन। अवकलन को हम डिनोट करते हैं डी एक्स बट्टा डी वाई बट्टा डी एक्स। अगर ऐसा फॉर्म कहीं पर आपको दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा अवकलन वाला क्वेश्चन है। ठीक, डिफिनेशन वाला क्वेश्चन है। डिफिनेशन का पहला वर्ड डी आता है, इसीलिए हम इसको डी लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपको बोला है कि डी ई के पावर माइनस 3x बट्टा dx। तो चलिए बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डी ई के पावर माइनस 3x अब बट्टा नीचे dx है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो e के पावर माइनस 3x है तो हम इसको ढकेंगे। तो पहले बताइए e है कि माइनस 3x है? पहले e आ रहा है कि पहले माइनस 3x आ रहा है? तो पहले हम लोग का e आ रहा है, तो e को ढकेंगे तो क्या आएगा? माइनस 3x। e के पावर माइनस 3x है तो e को ढकेंगे तो क्या आएगा? माइनस 3x। यहाँ पर लिख देंगे माइनस 3x। ठीक है, अब गुना करेंगे, ये जो नीचे है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो d माइनस 3x। अब देखिए यहाँ पर से e के पावर माइनस 3x था तो हम e को ढके तो माइनस 3x आया, तो माइनस 3x को नीचे लिखे और फिर हम इसको ऊपर लेके चल रहे। अब देखिए यहाँ d लिखेगा कि अवकलन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें d अबे करेगा। ठीक है, अब बोलिए इसमें क्या करेंगे? पहले बोलेंगे माइनस 3 है कि x है, तो कहिएगा भैया माइनस 3 है, तो माइनस 3 को ढकेंगे तो क्या आएगा? x आएगा। तो नीचे हम d दे देंगे और यहाँ पर जब हम माइनस 3 को ढकेंगे तो क्या आएगा? x। तो यहाँ पर हम x लिख देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं, तो चलिए एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, डी ई के पावर एक्स और नीचे अगर डी एक्स रहेगा तो उसका मान क्या होता है? ई के पावर एक्स होता है। अगर डी और ए एक्स और बट्टा डी एक्स रहेगा इसका मान क्या होता है? ए होता है। अब जाके इस पर बैठाइए कि कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है। तो चलिए बैठाते हैं। डी है, इसमें भी डी है, ई है तो ई है, एक्स की जगह क्या है? 3x है और नीचे का है dx है। यानी अगर यहाँ पर x है तो नीचे भी x होगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस 3x है तो यहाँ पर क्या है? माइनस 3x है। यानी फॉर्मूला बिल्कुल बैठ जा रहा है। तो इसमें क्या होता है? e के पावर x, तो हम क्या करेंगे? e का e लिख देंगे और देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, फिर यहाँ पर क्या लिखा है? x लिखा है। तो देखिए यहाँ पर माइनस 3x है तो यहाँ पर भी माइनस 3x है, तो यहाँ क्या देंगे? माइनस 3x दे देंगे। ठीक है, हम यहाँ तक समझा दिए, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये फार्मूला इस पर बैठेगा। ठीक है, मिला लीजिएगा, मिला के बैठा दीजिएगा। d है तो d है, a के जगह का है माइनस 3a है। ठीक है, और x का x है, d है तो d है, x का x है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? पूरा कट जा रहा है, क्या आ रहा है? a आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? e देखिए यहाँ पर a के यहाँ पर क्या है? a है, तो बताइए a के यहाँ पर क्या है? वो माइनस 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 3। तो यहाँ पर गुना हो जाएगा और क्या हो जाएगा? माइनस 3। अब हम क्या करेंगे? इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस 3 और e के पावर का आएगा माइनस 3x आएगा। अब ऑप्शन में जाके देखेंगे कौन सा होगा। ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, कौन सा होगा? वो डी नंबर होगा। माइनस 3 का 3 e के पावर माइनस 3x। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या कि ये इसमें से 2 आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देख लिया, उम्मीद करते हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है बाबू वो डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन है। क्या चीज है? डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन को करने का क्या है फॉर्म? अगर ऐसे रहेगा तो हम क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? डिटरमिनेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सारणी। अब इसको बनाना है। ठीक है, तो बात को पूरा ध्यान समझिएगा, समझ में आएगा। x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? x का। और a नंबर में दिया है 1, b नंबर में दिया है -1 और c नंबर में दिया है 2 और d नंबर में दिया है -2। हम इसको कैसे बनाएंगे? ध्यान समझिए। यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो हम कहा डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर कोई अंक है तो एक बार इधर गुना करते हैं, तो एक बार इसमें क्या करेंगे? इधर गुना करेंगे। तो अगर x है, x में गुना करेंगे, x गुने x हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? इधर वाला गुना हो जाता है तो फिर हम एक बार इधर वाला गुना करते हैं। तो क्या करेंगे? एक बार इधर से गुना करेंगे। तो देखिए
x माइनस कितना है 1, एक बार इसको इसमें गुना करेंगे तो x गुना x, और x माइनस 1 है x माइनस 1, और किसको गुना करेंगे x प्लस 1, x प्लस 1। समझ में आ गया होगा, ऐसे पोस्ट में घेर देंगे, ठीक है, और बीच में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। एक बार और समझ लीजिए, इस ये x को एक बार x में गुना करेंगे तो x गुने x, ठीक, फिर क्या करेंगे, x माइनस 1 है तो x माइनस 1 लिख देंगे, अब गुना किससे करेंगे, x प्लस 1 से, x प्लस 1, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप संकेत में समझ लीजिएगा, एक बार इस इधर गुना करना है, ठीक है, और एक बार इधर गुना करना है दूसरा बार में, और बीच में क्या देना है, माइनस। तो एक बार इधर गुना किए, एक बार इधर गुना किए, और बीच में क्या दिए, माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब बराबर में क्या दे देंगे, 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर एक x है, तो कौन को x है, 2x है, तो x के पावर का हो जाएगा 2, ठीक, माइनस। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो देखिए एक हम फॉर्मूला जानते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए बैठेंगे तो माइनस हो गया है ना, a के यहाँ पर क्या है, x, a के यहाँ पर क्या है, x, ठीक है, और माइनस b के यहाँ पर क्या है हम लोग का, a, a माइनस बी, अब बोलिए a के यहाँ पर क्या है, x, अब प्लस b के यहाँ पर क्या है, 1, तो बताइए ये फॉर्मूला बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो इतना की जगह पर इतना है, तो इतना की जगह पर कितना होगा यही बताना है। तो इतना की जगह पर इतना है, a की जगह पर क्या होगा, x के पावर कितना, 2, ठीक, और b के जगह पर क्या है हम लोग का, b के जगह पर हम देखेंगे तो b के जगह पर हम लोग का है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होगा यहाँ से हम लोग का, यहाँ से क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, x के पावर 2 और माइनस x के पावर 2, और माइनस का माइनस इसको कोष्ट में कर देते हैं, ठीक है, और ये कितना बार है, 2 बार, 1 गुने 1, ठीक है। अब देखिए x के पावर 2 और माइनस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, x के पावर कितना, 2 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 1, इसको x से इसमें का किए गुना किए, ये दोनों कट गया, क्या आएगा, 1 आएगा, आंसर हम लोग का आएगा b, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में, इसमें x का मान नहीं निकालना है, इसमें केवल मान निकालना है, इसका मान क्या होगा, तो मान होगा 1, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, एक बार इधर गुना करेंगे, एक बार इधर गुना करेंगे, तो x को x गुना करेंगे तो x गुने x, और फिर हम क्या बोले, एक बार इधर गुना करना है एक बार, और फिर एक बार इधर गुना करना है दूसरा बार, और बीच में क्या करना है, माइनस। तो एक बार इधर गुना कर दिए तो x गुने x, ठीक है, माइनस का माइनस, और दूसरा बार में इधर गुना करना है तो x माइनस 1 लिख दिए, और x प्लस 1 लिख दिए, ठीक है, गुना कर दिए। अब x के पावर का हो गया 2 को x है, x के पावर 2, माइनस का माइनस। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, x माइनस 1 और x प्लस 1 ई फॉर्म पर है, तो इतना की जगह पर इतना हो रहा है, तो इतना की जगह पर कितना होगा ये बताना है। तो a की जगह पर क्या है, x है तो x स्क्वायर, और माइनस b की जगह पर क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब बोलिए इसको हम कोष्ट में घेर देंगे ना। अब देखिए क्या होगा, x के पावर 2 का 2 माइनस का माइनस, ठीक है, x के पावर 2, ठीक है, और माइनस 1 कितना बार है, 2 बार, 1 गुने 1, x के पावर 2 का 2 माइनस का माइनस, x के पावर 2 और माइनस माइनस प्लस, एक बार इसमें गुना करेंगे तो माइनस आएगा, अगर माइनस को x के पावर 2 में गुना करें तो माइनस x के पावर 2 और माइनस माइनस प्लस 1 में x गुना 1, ये दोनों कट जाएगा, आंसर का आएगा 1 आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, d रूट ओवर 10x बट्टा dx, इसका मान निकालना है, और 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में कौन होगा ये बताना है। तो समझ लीजिए d है, तो d यानी क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है अवकलन, क्या होता है, अवकलन का फॉर्म क्या होता है, वो dy अपन dx के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अवकलन कभी भी किसके फॉर्म में होता है, dy बट्टा dx के फॉर्म में रहता है। यानी अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी d दे, dy और dx दे, तो आप समझ लीजिए अवकलन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए हम इसको बनाते हैं। अगर d है रूट ओवर 10x है, ठीक है, और नीचे का है dx है ना, तो इसका आंसर देना होगा तो d रूट ओवर 10x, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि एक बात बताइए, d है तो d दे दीजिए, ठीक है। हम बोलेंगे पहले क्या है, रूट है कि 10 है, रूट है कि 10x बताइए, पहले रूट है ना, तो रूट को हम ढक देंगे, रूट को ढक देंगे, पहले रूट है फिर 10 है, तो रूट को हम क्या करेंगे, ढकेंगे, तो क्या आएगा हम लोग का 10x आएगा। अगर रूट को हम ढकेंगे तो क्या आएगा, 10x आएगा, ठीक है। गुना करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले कर देंगे, तो d
tan x, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि पहले tan है कि पहले x है, तो बोलिएगा tan है तो क्या बचेगा x, तो यहाँ का लिखेंगे dx लिख देंगे। समझ में आ गया। अब देखिए इतना समझ में आ गया ना जी। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, अगर d रूट tan x बट्टा dx रहता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। एक और होता है कि अगर tan x, ठीक है, d tan x बट्टा dx होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। ठीक, ये दो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा और बोलते हैं dy बट्टा dx को हम क्या बोलते हैं, अवकलन, यानी क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ये वाला रहेगा कि ये वाला रहेगा, तो पहला वाला में ये वाला रहेगा, d है, रूट है, ठीक है, नीचे d है तो d है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 रूट, फॉर्मूला बैठ गया, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना होगा ये बताना है, तो 1/2 रूट। अब यहाँ पर x लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखा गया, यहाँ पर x बराबर है ना, तो यहाँ पर x लिखा गया है, तो यहाँ पर tan x बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, tan x लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला मिला, ये d है तो d है, tan है तो tan है, x है तो x है, अब बट्टा नीचे का है dx है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, तो इसका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ये तो पूरा फॉर्मूला पर बैठ गया है, तो sec स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे, एक में हम sec से गुणा करेंगे, तो sec स्क्वायर का हो जाएगा x और बट्टा 2 रूट tan x, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, हम लोग का a नहीं होगा, b नहीं होगा, ठीक है, b होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सेक है ना, सेक स्क्वायर x, बाकी इसमें क्या है, केवल सेक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी हम लोग का b नंबर होगा। एक बार और समझ लीजिए, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि रूट पहले है कि पहले tan है, तो बोलेंगे रूट है, तो रूट को हम ढके हैं तो कहा है tan x लिखे हैं, फिर tan x को ऊपर लेके गए हैं, पहले tan है कि पहले x है, तो बोले tan है, तो नीचे क्या होगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किए हैं, d है, रूट है, d है तो d, यहाँ पर x है तो यहाँ पर यहाँ दोनों दो x है एक जैसा, तो यहाँ पर x लिखा है, तो यहाँ दो tan x है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, tan x लिखेगा। गुना का गुना, ये फॉर्मूला पर है तो फॉर्मूला पर बैठा दिए हैं, इसको क्या किए, गुना कर दिए हैं, तो sec स्क्वायर x बट्टा 2 tan x। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, दोनों फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 2023 का, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा, फिर ये अवकलन क्वेश्चन है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि d sin और क्या दिया है, 4x दिया है, अवकलन वाला क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम ढकेंगे, तो बताइए पहले sin है कि पहले 4x है, तो पहले sin है, ठीक है, फिर 4 है, फिर x है, तो पहले क्या है, तो पहले यहाँ पर दे दीजिए d, तो पहले हम लोग का sin है, तो sin को ढक देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर 4x आ जाएगा, ठीक। फिर वही काम करेंगे जो पीछे आपको बताया, जो ये 4x है इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, d और 4x। अब बोलिए यहाँ पर 4 पहले है कि x पहले है, तो पहले 4 है, तो 4 को ढक देंगे, तो क्या आएगा, dx आएगा, तो नीचे लिख देंगे dx, देखिए 4 ढकेंगे तो क्या बचेगा, dx नीचे रख देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले हम साइन को ढके तो क्या है, 4x आया है, 4x को लेके ऊपर चल गए हैं, फिर क्या किए 4 को ढके हैं तो क्या है, x आया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का दो फार्मूला क्लियर होगा, दोनों फार्मूला को देख लीजिए, d sin x बट्टा dx रहेगा, तो क्या होता है, cos x हो जाता है, क्या हो जाता है, cos x, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोग क्या है, dAx बट्टा dx रहेगा, ये पीछे ही बताया है, तो इसका क्या होता है, a हो जाता है, ठीक, समझिएगा। तो देखिए d का d, sin का sin, x का x यहाँ पर कितना है, 4x, d का d और x यहाँ पर कितना है, 4x, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, इसका cos हो जा रहा है, d sin x बट्टा d का हो जा रहा है, cos x हो जा रहा है। तो बताइए हम पहले नंबर लिख देंगे, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, cos, और हम देखेंगे x लिखे कि 4x लिखे, तो देखिए यहाँ पर x है ना और यहाँ पर भी x है ना, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है, यानी ये दो को x बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है। तो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 4x है, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 4x लिखा जाएगा। ये दो का बदला यहाँ पर क्या लिखेंगे, a को लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4x और 4x, यहाँ पर 4x, क्योंकि यहाँ पर एगो x है, यहाँ पर एगो x है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है। अब देखिए गुना का गुना कर देंगे, d है तो d है, एक यहाँ पर क्या है, 4 है,
x x है और d का d है, x है x है। तो बताइए a क्या क्या है, वो a है। तो बताइए dA x बट्टा dx क्या हो जाता है, a हो जा रहा है। इतना बराबर इतना हो जा रहा है, तो इतना बराबर कितना होगा। तो देखिए जब हम इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, a का यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा cos 4x। अब ऑप्शन में जाकर देखेंगे कौन सा होगा, तो हम लोग का डी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा, कौन होगा, बी नंबर। क्योंकि 4 का 4, cos का cos, 4x का 4x। 4 नंबर उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा और ये दोनों फॉर्मूला होगा आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे आते हैं डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं सारणी। अगर कोई भी ऐसा फॉर्म रहेगा, अगर ऐसा कहीं पर दिखाई देगा तो आप समझ लीजिएगा डिटर्मिनेंट है। क्या है, डिटर्मिनेंट। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सारणी बोलते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। देखिए हम आपको पीछे ही बताए थे, जैसे डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बोलते हैं, एक बार इसमें गुना करेंगे पहला काम, ठीक, और फिर क्या करते हैं माइनस देते हैं, और फिर दूसरा काम क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं, यानी नीचे से ऊपर। ठीक है, तो चलिए एक बार हम x को इसमें गुना करेंगे तो x गुने x। ठीक है, फिर बोलिए एक हम लोग का काम हो गया, ऐसे ऐसे एक काम हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, माइनस माइनस दे देंगे, और 8 को 18 को 18 है ना, यहाँ पे 18 है, 18 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 दूना 36। एक काम कीजिए 18 और गुने लिख दीजिए 2। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार इसमें गुना किए, एक बार इसमें गुना किए, अब बीच में क्या किए माइनस, तो एक बार इसमें गुना, एक बार इसमें गुना, बीच में माइनस। ठीक है, बराबर का बराबर। ठीक है, अब फिर वही काम इधर भी करना है। 6 को 6 में गुना करेंगे तो 6 गुने 6। ठीक है, और 18 को 2 में गुना करेंगे तो फिर क्या देते हैं माइनस। एक बार इधर गुना किए माइनस देंगे और फिर इधर गुना करेंगे। ठीक है, और 18 दूना कितना हो जाएगा, 18 और गुने 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, x के पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 18 दूना 36 हो जाएगा। बोलिए 6 में 6 से गुना करेंगे 36 आ जाएगा, और माइनस 18 दूना कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो x के पावर 2 माइनस 36, अब बराबर 36 माइनस 36 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे आते हैं, x के पावर 2 है। ठीक है, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 36 x हो जाएगा, स्क्वायर में रहेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी रूट कितना हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे, x बराबर का हो जाएगा 6 गुने 6, कहीं 6 के 36, तो x का मान क्या आएगा हम लोग का 6 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये भी नियम आप लोग जान लीजिएगा कि नियम क्या है, रूल क्या है आप लोग का। अगर डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन रहेगा, एक बार इधर गुना, ठीक है, माइनस बीच में कर देगा, और एक बार इधर गुना। ठीक है, याद रखिएगा, इसको मत भूलाइएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन का है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, x गुने x 18 गुना हो जाएगा, 6 गुने 6 18 गुना 18 गुने 2 हो जाएगा। इसके पावर 2 इसका करके कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x के पावर 2 माइनस कितना हो जाएगा 36,